कंघे को गरम तवे पे फेरें और कमाल देखें और अपने ढेरों पैसे बचाएं। सो नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप लोग भी अपना वक्त और पैसे बचा सकते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं। सर्दियों के अब गरम गरम कपड़े सबके घरों में निकल रहे होंगे। जैकेट्स, स्वेटर वगैरह की रखने के बाद हमारी जिप जो है इस तरीके से अटकने लग जाती है। आज मैं आपको इसका बहुत ही आसान सा हल बताने वाली हूँ। शर्ट के बटन के अंदर सेफ्टी पिन डालें और कमाल देखें। सो नाज़रीन, इस वीडियो में इस तरीके की बेशुमार टिप्स बताने वाली हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। सो नाज़रीन, टिप नंबर 1 आप लोगों के बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है और इस टिप की वजह से आप अपने बहुत सारे पैसे बर्बाद होने से बचा सकते हैं। जैसा कि सबके घरों में कैंचियाँ होती हैं, कैंचियों की धारें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बाज़ार से कैंचियों की धारें तेज़ करवानी पड़ती हैं। इसमें हमारे बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं। आज मैं आपको इन खाली मेडिसिन के पत्तों से आज मैं आपको कैंचियों की धारें तेज़ करने का तरीका बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपके बिल्कुल भी पैसे ज़ाया नहीं होंगे और आपकी घर में ही मौजूद बेकार चीज़ों से आप अपनी कैंची की धार तेज कर सकते हैं। आपने करना सिर्फ यही है कि खाली मेडिसिन के पत्तों से इस तरीके से आपने उन्हें बारीक बारीक सा कट करना है और कैंची को आपने थोड़ा टाइट से चलाना है ताकि आपकी कैंची की धार बहुत ही अच्छी से तेज हो सके। आपने सिर्फ एक तरफ से ही नहीं काटना, कैंची के कभी ऊपर से काटें कभी नीचे से काटें। इस तरीके से आपकी पूरी कैंची की धार बहुत ही अच्छे से शार्प हो जाएगी और आपको बाजार जाके बहुत ही महंगे पैसों में इनकी धारें तेज करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 भी हमारी बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। इस टिप की वजह से आपके बच्चों को भी बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें बटन नहीं लगाने आते। स्कूल टाइम पर भी और वैसे भी बच्चे अपनी माँ को ही आवाज लगा रहे होते हैं कि हमारे बटन लगा दें, जिसकी वजह से आप लोगों को भी बहुत सारा टाइम जाया हो रहा होता है। और अक्सर तो ऐसा भी होता है कि बटन का साइज बड़ा होता है और कांच का साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से हमें भी बटन लगाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सो नाज़रीन, आपने करना ये है कि एक सेफ्टी पिन लेनी है, उसको इस तरीके से बटन के अंदर से गुजार लेना है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल बटन के अंदर मैंने सेफ्टी पिन को डाल दिया है। अब सेफ्टी पिन को आप इस तरीके से कांच के अंदर से निकाल लें। देखिए कितनी आसानी के साथ हमारा बटन लग चुका है। अब सेफ्टी पिन को निकालें और दूसरे बटन के अंदर भी इसी तरीके से डाल के देखें। इस तरीके से बिल्कुल बटन के अंदर सेफ्टी पिन को डालना है और इस तरीके से कांच के अंदर से निकाल लेना है। बहुत ही आसानी के साथ आपके ये बटन लग जाएंगे। बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उन्हें खुद भी शौक हो रहा होता है कि हम अपने बटन्स खुद लगाएं, लेकिन उनके हाथ बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, जिनकी वजह से बटन नहीं लग पाते। इस तरीके से आप अपने बच्चों को गाइड करें तो आपके बच्चे भी बहुत ही आसानी के साथ अपने बटन खुद ही लगा सकते हैं और आपको आवाज़ें भी नहीं लगाएंगे कि मम्मा बटन लगा दें, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम भी बच सकता है। सो नाज़रीन, अब चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 भी हमारी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों के कपड़े सबके घरों में अब निकलना शुरू हो गए हैं। सर्दियों के कपड़े निकालने के बाद स्वेटर या जैकेट्स वगैरह की जिप इस तरीके से अटक रही होती है, जिसकी वजह से हमारी जिप खराब होने का भी डर हो सकता है। तो आज मैं आपको इसका बहुत ही आसान सा हल बताने वाली हूँ, जो कि आपके घर में अवेलेबल ही होती है। देखिए ये वैसलीन है जो आपके घरों में हमेशा अवेलेबल ही रहती है। इसको आपने इस्तेमाल करना है। बहुत ही थोड़ी सी आपने वैसलीन लेनी है और इस तरीके से जिप के ऊपर लगा देनी है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से जिप के ऊपर साइड में इस तरीके से दोनों
पार्ट पे लगा दें, आपकी जिप मिनटों में ठीक हो जाएगी और बिल्कुल भी अटकेगी भी नहीं और ना ही खराब होगी। आप यही टिप स्कूल बैग्स के साथ या फिर पर्स वगैरह के साथ भी कर सकते हैं। जिसकी भी जिप अटक रही हो उसके साथ आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपकी जिप मिनटों में ठीक हो जाएगी और बहुत ही आसानी के साथ चलने लगेगी। अब चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। चीनी के अंदर लौंगे डालें और कमाल देखें। जैसा कि सर्दियां आ गई हैं, सर्दियां आने की वजह से आपकी चीनी, नमक और मिर्चों वगैरह या फिर हल्दी वगैरह में सीलन आ जाती है और शक्कर के अंदर भी चींटियां चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आपके बिल्कुल भी पैसे ज़ाया नहीं होंगे और आपकी चीनी, नमक वगैरह भी ज़ाया नहीं होगा। आपने करना सिर्फ यही है कि लौंग तो आपके घर में होगी ही, क्योंकि ये तो गरम मसाले की जान है। आपने करना ये है कि चीनी, नमक या फिर हल्दी वगैरह में आपने इस तरीके से 6 से 7 लौंगे इस तरीके से आपने चीनी या नमक या फिर हल्दी वगैरह के अंदर डाल देनी है और अच्छे से टाइट बंद करके रख देना है, जिसकी वजह से ना तो आपके चीनी में चींटियां आएंगी और ना ही आपकी चीनी के अंदर सीलन होगी। सो नाज़रीन, अब चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5 भी हमारी बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। जैसा कि हम लोग लोकल मार्केट से कंघा खरीद लेते हैं, लेकिन कंघा खरीदने के बाद हमें पता चलता है कि वो कंघा तो बिल्कुल भी ठीक ही नहीं है। हम उसको बालों के अंदर करते हैं तो बाल हमारे बहुत ज़्यादा टूटते हैं और कंघा खराब होने की वजह से कंघे की जो नोकें हैं वो हमारे सर में भी बहुत ज़्यादा चुभती हैं, जिसकी वजह से हमारे सर पे भी खुरंड आ सकते हैं। तो हम इस कंघे को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आज मैं आपको इस कंघे को बिल्कुल सही करने का तरीका बताऊंगी। आपने करना सिर्फ ये है कि आपने जब रोटियां बना के हटनी है तो तवा गरम ही होगा, जिसके बाद आपने कंघे को इस तरह से तवे के ऊपर फेरना है। आप इस तरह से तवे के ऊपर कंघे को फेरेंगे तो आप देखेंगे कि कंघे के जो तीत हैं वो इस तरीके से गोल हो जाएंगे। देखिए, इसमें अब शार्पनेस नहीं है, जिसकी वजह से ना तो ये आपका सर में चुभेंगे और ना ही ये आपके बाल तोड़ेंगे। अभी आपका कंघा बहुत ही अच्छा हो चुका है और अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। कर दिया ना आपने? बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बहुत सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स लेकर आती रहूं जिसकी वजह से आपके पैसे और वक्त ज़ाया होने से बच सकें। नाज़रीन, अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इन टिप्स को शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़।